हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस के बारे में। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री से अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे कि आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो कंप्लीट सिलेबस कवर करने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मैटर होते क्या हैं। ठीक है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कुछ भी ऐसा जिसमें मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो वही आपका मैटर होगा। और मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो मैटर को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। देखिए मैटर क्या क्या होते हैं। आपका मोबाइल मैटर है, आपका पेन, आप खुद एक मैटर की कैटेगरी में आते हो। कोई भी आप जैसे आपके बुक्स हैं, कॉपी है, बेड है, मकान है, फैन है, लाइट है, ये सभी क्या है, मैटर है। क्योंकि ये अगर आप किसी जगह पर रखोगे तो कुछ ना कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं, घेरते हैं। आप इसको उठा करके देखोगे कुछ ना कुछ इसमें आपको मास दिखाई देगा, यानी कुछ ना कुछ आपको वजन दिखाई देता है, तो वो आपका मैटर होगा। ओके, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है। एक तो उसमें मास होना चाहिए और दूसरा वो कुछ ना कुछ स्पेस घेरना चाहिए। ठीक है, चाहे वो थोड़ा ही स्पेस घेरता हो, थोड़ा ही स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, लेकिन स्पेस अगर वो घेरेगा और उसमें कुछ वजन दिखाई देता है, मास दिखाई देता है, तो वो आपका मैटर की कैटेगरी में आएगा। ओके, कुछ भी हो सकता है। और मैटर को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। देखिए, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल जिसका केमिकल नेचर सेम हो, ऐसे जितने भी पार्टिकल जिनका केमिकल नेचर सेम हो वो कहलाते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, यानी जैसे 100 पार्टिकल्स हैं, उनका जो केमिकल नेचर है वो सेम है, तो उनसे मिलकर जो भी मैटर बनेगा उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट उनसे मिलकर के बनता है तो वो प्योर सब्सटेंस में आएगा। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड या मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। देखिए, आपके 100 पार्टिकल्स एक टाइप के ही हैं और 50 पार्टिकल्स आपके सेकंड टाइप के हैं। दोनों को मिक्स करके जो भी सब्सटेंस बनेगा उसको बोलेंगे मिक्सचर। और अगर सिंगल पार्टिकल्स जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल नेचर सेम हो, उनको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। ओके, यानी कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज के जो पार्टिकल्स होंगे, एक से ज़्यादा केमिकल नेचर के जो पार्टिकल्स होंगे, उनसे मिलकर बनने वाला सब्सटेंस मिक्सचर कहलाएगा। और एक ही केमिकल नेचर वाले पार्टिकल से मिलने वाला जो सब्सटेंस है वो प्योर कहलाएगा। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स। मिक्सचर में एक या एक से 2 पार्टिकल्स होते हैं जिनका अलग अलग केमिकल नेचर होगा। प्योर सब्सटेंस जैसे सोडियम क्लोराइड, शुगर। ओके, बट सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, लेकिन सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होता है बाय फिजिकल प्रोसेस। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड और वाटर को आप जब मिक्स करोगे तो सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। बट सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए प्योर सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, तो ये आपका प्योर सब्सटेंस है। नोट पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, सॉइल आर नॉट ए सिंगल प्योर सब्सटेंस। ठीक है, द मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। देखिए, मिक्सचर जो है वो एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को कंटेन करता है, रखता है, लेकिन प्योर सब्सटेंस केवल सिंगल टाइप ऑफ प्योर पार्टिकल्स जिसका केमिकल नेचर सेम हो, वही पार्टिकल्स उसमें मिलेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो कहलाएगा प्योर सब्सटेंस। और जिसमें एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज वाले पार्टिकल्स मिलते हैं वो कहलाएंगे आपके मिक्सचर। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। एक से ज्यादा टाइप के प्योर सब्सटेंस रखता है कौन? मिक्सचर, विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। और उसको फिजिकल मेथड से हम अलग कर सकते हैं। जैसे आपकी नमकीन होती है, नमकीन पर लिखा होता है मिक्सचर, उसमें क्या होता है? उसमें अलग अलग वैरायटी के नट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मूंगफली है,
ठीक है, और अलग जो नमकीन है सेव अलग मिल जाए, उसमें सारा कुछ मिक्सअप मिलता है, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, फिजिकली अपने हाथ से अलग अलग कर सकते हैं, तो वो कहलाता है आपका मिक्सचर। लेकिन जिसको हम अलग नहीं कर सकते वो कहलाता है आपका प्योर सब्सटेंस। ओके, मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, ये हम बात करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म ए मिक्सचर, अब ये उसके कंपोनेंट्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे होमोजीनियस है, होमोजीनियस में क्या होता है, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस if all the components of the mixture are uniformly mixed and there are no boundaries of separation between them। ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे जिसमें सभी कंपोनेंट्स, मिक्सचर के सभी कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स हों। यूनिफॉर्मली मिक्स मतलब ऐसे मिक्स हो जाएं कि उनका अलग अलग पार्टीशन ना दिखाई दे, वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। जैसे वाटर में अगर हम चीनी को घोलें, शुगर को घोलें, तो हमको नहीं पता चलेगा कि इसमें शुगर कहाँ पर है और वाटर कहाँ पर है, ठीक है, सब कुछ सेम दिखाई देगा। अब आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम तब बोलेंगे जब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो सभी कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर के जो सभी कंपोनेंट्स हैं वो नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगे एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन। जैसे वाटर में अगर हम सैंड गिर दें, वाटर में अगर हम सैंड को मिला दें तो उसका जो बाउंड्रीज है, मतलब वाटर अलग दिखाई देगा और जो सैंड है, रेत है, वो अलग दिखाई देगा, तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। यानी कि दोनों कंपोनेंट अलग अलग दिखाई देंगे तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड और ये कहलाएगा हेट्रोजीनियस। लेकिन शुगर को जैसे ही हम उसमें घोलते हैं वाटर में तो वो हमको दिखाई नहीं देती कि चीनी गई कहाँ, ठीक है। तो जब हमें उसकी बाउंड्रीज दिखाई देगी, हम उसको अलग नहीं कर सकते, तो वो कहलाएगी होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब आता है सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होमोजीनियस सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे लेमनेड, सोडा वाटर, ठीक है, लेमनेड और सोडा वाटर, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। नोट पॉइंट है, इसको इंपोर्टेंस समझ करके ही पढ़िए। सॉल्यूशन कंटेन्स आइदर ए सॉलिड, या तो सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस, डिजॉल्व इन इट, इसमें डिजॉल्व होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन अलॉयज होते हैं, गैसेस सॉल्यूशन एयर माना जाता है। अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए अलॉय जो है वो मिक्सचर होते हैं किसके, एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल के, ठीक है। एंड कैन नॉट बी सेपरेट इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, और इनको फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता जो अलॉयज होते हैं। बट स्टिल an alloy is considered as a mixture because it shows the property of its constituent and can have variable composition। देखिए alloy जो है हमने क्या माने हैं कि मिक्सचर है, एक मिक्सचर है, मिक्सचर की तरह है, क्योंकि ये जो है प्रॉपर्टीज को शो करते हैं कि जो भी इनके कंस्टिट्यूएंट्स हैं कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, वो वेरिएबल कंपोजिशन रखते हैं, ठीक है, वो वेरिएबल हो सकते हैं, एक ज़्यादा एक कम, एक ज़्यादा एक कम, इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे ब्रास इन ए मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। देखिए जो ब्रास होता है ना, ये एक अलॉयज है, ये जो ब्रास है, अलॉय है, ये मिक्सचर होता है अप्रोक्सीमेटली, इसमें 30% तो जिंक होता है, 70% कॉपर होता है। तो देखिए दोनों का जो रेशो है वो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है, मतलब एक ज्यादा और एक कम इस तरीके से हो सकते हैं अलॉय में। ए सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स। जो सॉल्यूशन होता है ना वो दो कंपोनेंट को शो करता है, एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या होता है, ए सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट। देखिए इस सॉल्यूशन वो एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। तो सॉल्वेंट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट, इट कॉल्ड सॉल्वेंट। देखिए द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो डिसॉल्व होता है दूसरे कंपोनेंट में, वो सॉल्वेंट कहलाएगा। और सॉल्यूट क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए वो सॉल्यूट है,
अब एग्जाम्पल ये है, शुगर है, ये वाटर है, तो शुगर वाटर में डिसॉल्व होगी तो ये होमोजेनियस सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा? तो याद रखिए, जो डिसॉल्व होता है वो कहलाता है सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व होना है वो कहलाएगा सॉल्वेंट। मतलब जैसे चीनी है, चीनी वाटर में जाकर के डिसॉल्व होगी, वो कहलाएगी सॉल्यूट, और वाटर जो है शुगर को अपने अंदर मिला लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, वो होगा सॉल्वेंट। मतलब जो जाकर के घुलता है सॉल्यूट है, जो उसको अपने अंदर घोल लेता है, जिसकी प्रॉपर्टी हमें बाद में भी दिखाई देती है, वो कहलाता है सॉल्वेंट। यानी कि वाटर हमें बाद में भी दिखाई देगा, वो है सॉल्वेंट। जो उसके अंदर जाके घुल जाएगी चीनी, वो दिखाई नहीं देगी, वो होता है सॉल्यूट। ओके, तो इसीलिए कहा गया कि सॉल्वेंट क्या है, कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो पार्ट है जो डिसॉल्व होता है दूसरे कंपोनेंट में। जैसे वाटर में चीनी डिसॉल्व हुई तो चीनी सॉल्यूट है ना, चीनी जो है वो सॉल्यूट है। ठीक, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व होता है, सॉरी उल्टा हो गया, वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो डिसॉल्व करता है किसको, अदर कंपोनेंट में। ठीक है, पानी है, पानी शुगर को डिसॉल्व करता है, मतलब अपने अंदर घोल लेता है, तो वो कहलाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, पानी जो है चीनी को अपने अंदर घोल लेगा, वो कहलाएगा सॉल्वेंट। और वो कंपोनेंट जो डिसॉल्व होता है दूसरे कंपोनेंट में, यानी कि सॉल्वेंट में, वो कहलाएगा सॉल्यूट। ओके, एक बार फिर से देखिएगा, सॉल्वेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घोल लेता है वो कहलाएगा सॉल्वेंट, और जो उसमें घुलता है वो कहलाएगा सॉल्यूट। ओके, क्लियर है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁹ इन डायमीटर विच कैन नॉट बी सी बाई नेक्ड आइज। मतलब क्या है, हम नॉर्मल आइज से उसको नहीं देख सकते। जो पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर डायमीटर के होते हैं, उनको हम नहीं देख सकते अपने नॉर्मल आंखों से, तो वो कहलाएगा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल, इसलिए नहीं देख पाते कि ये बहुत ही छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं। डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अगर हम इससे लाइट को पास करें, एक जो ग्लास है, कांच का ग्लास लीजिएगा, उसमें आप एक लाइट को पास कराइएगा, एक सॉल्यूशन ले लीजिए और उसको लाइट में पास कराइए। ठीक है, ग्लास के बाहर से लाइट उससे पास कराएंगे, तो वो जो लाइट पास होगी वो आपको विजिबल नहीं होगी, वो दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है और वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, तो इसलिए उसका पाथ हमें दिखाई नहीं देगा। कि लाइट तो पार तो दिखाई देगी, लेकिन उसके सॉल्यूशन के जो अंदर लाइट पास हुई वो हमें नहीं दिखाई देती। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट नहीं होते फ्रॉम द मिक्सचर के बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी नहीं होगी। जैसे वाटर में चीनी को हमने मिलाया, तो अगर आप उसको फिल्टर भी करें तब भी चीनी जो है वाटर से अलग नहीं होगी, तो ये कहलाता है सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। मतलब क्या है कि सॉल्यूट जो है उसमें जो उसमें घुला हुआ है, चीनी घुली हुई है, तो उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते हैं, चाहे उसको कुछ देर तक डिस्टर्ब ना करें, ऐसे ही रख दिया जाए तब भी वो नीचे नहीं बैठेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन क्या है, तो फर्स्ट आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जब अब और ज्यादा अमाउंट उसमें ना घुले तो वो कहलाएगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब चीनी को आप पानी में घोलते जाइएगा, अब जब वो चीनी उसमें घुलना बंद हो जाए, मतलब कितना भी आप घोलने की कोशिश करें घुलना बंद हो जाए, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। अब देखिए, जितना अमाउंट सॉल्यूट का उस सॉल्यूशन उस सॉल्वेंट में है
तो वो उसकी जो क्वांटिटी है किसी एक टेम्परेचर पर अगर हम देखें तो वो कहलाएगी सॉल्युबिलिटी, कि इतना अमाउंट इस वाटर में घुल सकता है चीनी का, तो उसका अमाउंट हम देख लेंगे कि इतने चीनी उसमें हम घोल चुके हैं और ज़्यादा नहीं घुल सकती, तो उतना अमाउंट कहलाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी, कि ये उसकी सॉल्युबिलिटी है वाटर की। ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड ए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, जब तक उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट घुलता जा रहा है तो तब तक वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड। जैसे ही घुलना बंद होगा उस टाइम पर कहलाएगा वो सैचुरेटेड। ओके। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके। जब तक वो घुलता रहेगा तब तक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, जब वो घुलना बंद हो जाएगा तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। The concentration of a solution is the amount of solute present in given amount mass or volume of solution. The amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent is called the concentration of solution. देखिए, जितना ज्यादा अमाउंट उसमें घुला हुआ होगा सॉल्यूट का किसी भी सॉल्वेंट में, तो उतने अमाउंट को देखते हुए हम कहेंगे कि जितना ज्यादा अमाउंट घुला हुआ होगा उतना ही कंसंट्रेशन होगा। ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, कितना अमाउंट उसमें घुला हुआ होता है, कितना अमाउंट घुल सकता है किसमें? सॉल्वेंट में, तो वो कहलाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये होगा अगर आप सॉल्यूट की क्वांटिटी रखते हैं, अगर देखिए सॉल्वेंट की क्वांटिटी रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या तो आप सॉल्वेंट कहिए या आप सॉल्यूशन कहिए। ठीक है। हियर अमाउंट मीन्स मास और वॉल्यूम, कि कितना मास है जितना उसमें घुल जाएगा, तो ये कहलाएगा उसका अमाउंट। 3 मेथड ऑफ फाइंडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कितना ज्यादा अमाउंट घुला है सॉल्यूट का, वो हम कैसे पता करें? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से देखें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब यहां पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस सॉल्यूशन कंसिस्ट या फिर कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। 320 ग्राम वाटर में कॉमन साल्ट कितना? 40 ग्राम। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम, यानी कि नमक जो घुलेगी, और सॉल्वेंट कितना है, यानी कि जो वाटर है वो कितना है? 320। ये आपको दिया गया है। ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन तो दोनों को मिलाकर के होगा ना, दोनों को ऐड करेंगे 360 ग्राम। तो मास बाय मास क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका? 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन कितना आया? ये मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 360 और इनटू में 100। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11.1 और 100 से मल्टीप्लाई थी तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज में। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। अब आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? नॉन होमोजेनियस या फिर हेटेरोजेनस, दोनों में से कुछ भी आप बोले सेम है। नॉन होमोजेनियस या फिर हेटेरोजेनस, दोनों सेम है। तो ये सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू ए बल्क ऑफ द मीडियम। सस्पेंशन क्या होता है? हेटेरोजेनस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते लेकिन वो रिमेन सस्पेंडेड होते रहते हैं, मतलब दिखते रहते हैं। सस्पेंडेड का मतलब होता है कि बिना घुले वो उसमें सॉल्यूशन में दिखते रहते हैं, तो उनको बोला जाता है सस्पेंशन। ठीक है। जैसे चॉक इन वाटर, वाटर में अगर चॉक घोलेंगे तो वो घुलेगी नहीं, कुछ पार्टिकल्स घूमते हुए दिखाई देंगे, तो वो कहलाएंगे आपके सस्पेंशन पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। स्मोक इन एयर, एयर में स्मोक आपको अलग दिखाई देती है, तो वो भी आपका क्या है? सस्पेंशन है। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो हम अपनी नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन देख लीजिएगा। It is a heterogeneous mixture. It is a heterogeneous mixture. The particles of a suspension can be seen by naked eyes. ठीक है, नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। और ये क्या है? कि heterogeneous mixture होता है। heterogeneous mixture बोलो या फिर नॉन होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है।
द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मेक इट्स पाथ विजिबल। अब देखिए, जो भी लाइट अगर हम इस सॉल्यूशन से जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, अगर उससे हम कोई भी लाइट बीम पास कराते हैं सॉल्यूशन से, तो क्या होगा, हमको वो लाइट पास होती हुई दिखाई देगी, उस सॉल्यूशन के अंदर भी एक पाथ दिखाई देगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये एक ग्लास, इसमें क्या है, सस्पेंशन पार्टिकल्स हैं, यानी कि इसमें नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन है। अब जैसे ही हम लाइट बीम पास कराएंगे तो जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी जो बोलते हैं सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, यहाँ का जो पाथ है वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही हम नॉन होमोजेनियस में आएंगे, नॉन होमोजेनियस में क्या होगा, हेटेरोजेनियस या नॉन होमोजेनियस दोनों में, तो ये क्या होता है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स इस लाइट बीम को स्कैटर कर देंगे और यहाँ पर भी ये इस तरीके से दिखाई देगा। इस ग्लास से लाइट बीम पास होती है, ग्लास के अंदर भी लाइट बीम हमें दिखाई देगी। कब? जब सस्पेंडेड पार्टिकल्स इसमें होंगे, नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन होगा या फिर हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होगा। साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं जो साइज पार्टिकल्स का होगा, तभी लाइट को स्कैटर करेंगे और वही हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है। इट इज अनस्टेबल मिक्सचर, ये अनस्टेबल मिक्सचर होगा। ये अनस्टेबल का मतलब क्या है, स्टेबल तो होता है कि वो पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे, लेकिन अनस्टेबल क्या है कि अगर उसको ऐसे रख दिया जाए तो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। सॉल्यूट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ओवर पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि अगर हम उसको अनडिस्टर्ब करके रख दें, उसको सॉल्यूशन को हिलाएं ना, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है। इफ द सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेट। तो फिल्टर पेपर से अगर हम देखें तो सैंड को जैसे ही हम मिलाएंगे पानी में, तो फिल्टर पेपर से छानने पर पानी अलग हो जाएगा और सैंड अलग हो जाएगा। तो ये होता है आपका फिल्टर। ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, द मिक्सचर अपीयर टू होमोजीनियस बट एक्चुअली द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। देखिए, मिक्सचर हमें होमोजीनियस दिखाई देता है। कोलाइडल में क्या होता है, मिक्सचर हमें होमोजेनियस दिखाई देता है, बट एक्चुअली जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। दिखाई तो हमें होमोजेनियस देगा, लेकिन हेटेरोजेनियस होगा। कैसे? देखिए, इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज। हम इसको अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि मिल्क। लेकिन मिल्क से जैसे ही हम लाइट पास करते हैं तो वो क्या करता है, हमें लाइट बीम दिखा देता है। तो दीज पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर ए बीम ऑफ विजिबल लाइट। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। यही हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। जैसे आप देखते हैं कि जो मॉर्निंग टाइम में अगर आप देखें कि जहाँ पर घने पेड़ होते हैं, तो पेड़ों के बीच से सनलाइट जो आती है उसका पाथ हमें विजिबल होता है। उसका पाथ जब विजिबल होता है तो वो हमें हम क्या कहेंगे, कोलाइडल। ठीक है, कोलाइडल कहेंगे, तो वो होगा आपका टिंडल इफेक्ट। उसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन किसका होगा, एयर का। एयर में बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं और जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। स्कैटर करेंगे तो क्या होगा, लाइट का पाथ हमको विजिबल होगा, और पाथ विजिबल होता है तो उसी को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। ओके। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन देखिएगा, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज इंडिविजुअली। मतलब अलग अलग पार्टिकल्स हमें नहीं दिखाई देंगे। ठीक। इट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड दस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेट बाई फिल्टर पेपर। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन का जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा उसको भी हम फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते। साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन सस्पेंशन बट ग्रेटर देन सॉल्यूशन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। देखिए, जो सस्पेंशन होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, 100 नैनोमीटर से पार्टिकल्स बड़े होते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन पार्टिकल्स से बड़े पार्टिकल्स और सस्पेंशन पार्टिकल्स से छोटे पार्टिकल्स अपने पास रखता है। तो ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच पार्टिकल्स रखेगा। इट इज ए स्टेबल मिक्सचर। ये एक स्टेबल मिक्सचर है, यानी कि ये बाद में भी नीचे इसके पार्टिकल्स नहीं बैठते। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पार्टिकल्स जो है कुछ टाइम बाद भी नीचे नहीं बैठेंगे। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब विच मीन्स कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। देखिए, वो जो है नीचे नहीं बैठते हैं जब उसको अनडिस्टर्ब किए बिना छोड़ दिया जाए। यानी कि कोई भी हमारे पास ग्लास है, उसमें दूध रखा हुआ है, मिल्क रखा हुआ है, उसको अगर हम ऐसे ही छोड़ दें वो तब भी
नीचे नहीं बैठता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं कोलाइड। अब बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज की। फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं देखिएगा। द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट इज ए फिजिकल चेंज ऑफ मैटर। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट, इंटरकन्वर्जन क्या होता है, जैसे आइस है, वो आइस से लिक्विड में बदलता है, लिक्विड से वेपर में बदलता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है तो आइस से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ठीक है। तो यहां पर ये जो चेंजेस है ये कहलाता है आपका फिजिकल चेंजेस किसी भी मैटर का, बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट ए चेंज इन कंपोजिशन ऑफ नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। उसका केमिकल नेचर चेंज नहीं होगा, केवल उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, स्टेट है, उसकी पोजीशन है, वो चेंज हो जाएगी। पहले आइस था, अब की बार लिक्विड बन गया, और टेम्परेचर इंक्रीज किया, वेपर बन गया। तो ये आपका फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज क्या हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, हार्डनेस चेंज हो सकती है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा, ये सभी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज आर केमिकल चेंज। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी सब्सटेंस हमें मिलता है वो चेंज हो जाती है, तो केमिकल चेंज कहलाता है। कोई वुड है, उसको हमने जला दिया, तो वुड की प्रॉपर्टी कुछ और थी, और जो राख है, ऐश है बची हुई, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और है, तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो वो केमिकल चेंज कहलाता है। जैसे सम केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑडर, इनफ्लेमेबिलिटी एटसेट्रा। इस तरीके से ये जो चेंज होगा ये केमिकल चेंज होगा। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस देख लीजिएगा। फिजिकल चेंज में क्या कहते हैं कि इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल स्टेट, जैसे शेप, साइज एटसेट्रा, ये सभी चेंज होती है। लेकिन केमिकल चेंज में उसका जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वही चेंज होंगी, शेप साइज चेंज हो या ना हो इस पे कोई डिपेंड नहीं करता। नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन आर ऑब्जर्व। अब अगर हम इसे ऑब्जर्व करें फिजिकल चेंज को, तो उसका केमिकल चेंज, केमिकल कंपोजिशन कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व। अगर हम केमिकल चेंज को ऑब्जर्व करें तो केवल और केवल जो भी सब्सटेंस हमारे पास है, जो भी मैटर है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होगी। इट इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है। कैसे? फिजिकल चेंज, जैसे आइस का वाटर में बदल जाना, तो उस वाटर से फिर से आइस कन्वर्ट हो सकती है। बट जो केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल होता है। जैसे लकड़ी को जला करके राख बनती है, तो राख से फिर से लकड़ी नहीं बन सकती, तो ये क्या है, ये आपका इरिवर्सिबल है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, लेकिन इसमें केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। क्लियर? टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब देखिए प्योर सब्सटेंस के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। फर्स्ट एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? रॉबर्ट बॉयल ने बताया था फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने ये एलिमेंट टर्म यूज किया था, और ये कब? 1661 में। एंटोइन लॉरेंट लेवोशियर सन, जो इसका 1743 और 94 का जो टाइम पीरियड है, ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे, और इन्होंने फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश किया था एक एक्सपेरिमेंटली कि डेफिनेशन क्या है एलिमेंट की, ये इन्होंने बताया था एंटोइन लॉरेंट लेवोशियर ने। रॉबर्ट बॉयल ने केवल इसका नाम यूज किया था कि हाँ एलिमेंट है, और एंटोइन लेवोशियर ने बताया था कि एलिमेंट क्या है, उसको डिफाइन किया था। तो क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू एंटोइन लॉरेंट लेवोशियर, एलिमेंट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की जो बेसिक फॉर्म है वो एलिमेंट है। That cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. Chemical reaction से भी इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। Element can be normally divided into metals and non-metals and metalloids. देखिए एलिमेंट जो है उसको हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में डिवाइड किया है। तो आइएगा देखते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। दे हैव लस्टर, यानी कि शाइनिंग। अगर हम इसको कट करें तो इसका सरफेस शाइनी होता है, चमकदार होता है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, ये ज्यादातर सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर के होते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसको गर्म करें तो ये हीट कंडक्ट कर लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो सकती है। दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू ए वायर, ये डक्टाइल होते हैं, मतलब अगर इनको हम वायर शेप में बदलना चाहें तो वायर शेप में भी बदला जा सकता है। दे आर मेलेबल, कैन बी हैमर्ड इन थिन शीट,
अब इसको क्या कर सकते हैं कि अगर इसको हैमर से बीट किया जाए, हैमर से पीटा जाए, तो इसको शीट फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सोनरस यानी कि मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, जब इसको हम हिट करते हैं तो एक सोनरस साउंड निकलता है यानी कि रिंगिंग साउंड, और उसी साउंड को हम सोनरस बोलते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है देखिए मेटल के, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा, ये सभी मेटल हैं। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, केवल ओनली मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? दे डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर, ये क्या करता है कि अलग अलग कलर का दिखाई देता है, अलग अलग कलर का हो सकता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ये बहुत ही कम कंडक्ट करता है। दे आर नॉट लस्टर, सोनरस एंड मैलेबल, ये लस्टर नहीं होता, चमकदार इसकी सरफेस नहीं होती। सोनरस यानी कि इससे कोई ऐसा रिंगिंग साउंड नहीं आता। मैलेबल यानी कि इसको हैमर से अगर पीटे तो ये बिखर जाता है, यानी कि ये जो है थिन शीट में नहीं बदलता। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, और ये आपका कोक है, ब्रोमीन और क्लोरीन, ये कुछ भी लस्टरस सरफेस नहीं रखते, कोई साउंड नहीं रखते हैं, मैलेबिलिटी नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, हीट बहुत कम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, तो ये सभी नॉन मेटल में आते हैं। अब क्या है देखिए मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स क्या है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखते हैं। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी मतलब कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होंगी, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होंगी, तो ये क्या कहलाएंगे? मेटलॉइड्स। जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये क्या करते हैं? मेटलॉइड्स इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो सकती है और हीट कंडक्ट भी कर सकते हैं, सरफेस भी थोड़ा जो इसका सरफेस दिखता है वो शाइनी दिखता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। जिस सब्सटेंस में, जिस एलिमेंट में दोनों प्रॉपर्टी हो वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। कंपाउंड क्या होता है? ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब देखिए सेम रेशो, ठीक है, मतलब एक सेम रेशो में अगर दो एलिमेंट को एक साथ कंबाइन कर दे केमिकली तो वो कहलाता है कंपाउंड। अब डिफरेंस देखना है कंपाउंड और मिक्सचर में। मिक्सचर क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं? देखिएगा, एलिमेंट और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपोनेंट इन फॉर्म। देखिए जब एलिमेंट या फिर कंपाउंड को एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो वे कोई नया कंपोनेंट फॉर्म नहीं करते, तो वो कहलाएगा मिक्सचर। कंपाउंड क्या होते हैं? एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपोनेंट, जैसे एलिमेंट जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? न्यू कंपाउंड्स बना लेते हैं। ए मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर में मैंने क्या बताया था, कुछ चीज ज्यादा हो सकती है, कुछ कम। जैसे मैंने बताया था आपको ब्रास है, उसमें जिंक कम होता है, ठीक है, अदर मेटल्स ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल कंपोजिशन होता है, मतलब उसके कंपोजिशन है वो ज्यादा कम ऐसे हो सकते हैं। लेकिन जो कंपाउंड है उसका कंपोजिशन दोनों सब्सटेंस के फिक्स्ड होते हैं। ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है मिक्सचर शो करेगा, लेकिन जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज का होगा, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलती है हमें कंपाउंड में। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड इजिली बाय फिजिकल मेथड। तो जो भी हमारा मिक्सचर है उससे एलिमेंट को, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले हुए हैं, मिक्स हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। लेकिन जो कंपाउंड हैं उससे हम सेपरेट नहीं कर सकते, केवल और केवल केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही उनको अलग किया जा सकता है, फिजिकली उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, इज मैटर इज प्योर। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इस एक वीडियो में आपको कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर मिल जाता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक